अब हम बात करेंगे पृथ्वीराज रासो के रचनाकार और उनके रचना काल के बारे में। अभी हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं। अब जब हम बात कर चुके हैं कि पृथ्वीराज रासो इतिहास ग्रंथ नहीं है, काव्य ग्रंथ है, परंतु प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद इस प्रश्न से भी जुड़ा है कि चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो के समकालीन थे या उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना बाद में की। इस काव्य का रचनाकाल और भी विवादास्पद है। ओझा जी, जो कि राजस्थान के इतिहासकार थे, उन्होंने इसका समय 16वीं शताब्दी अनुमानित किया था। शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज चौहान के समय का काव्य नहीं माना है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है कि रासो का वर्तमान रूप अधिक से अधिक 17वीं शताब्दी के मध्य से ही प्राप्त हुआ होगा। पृथ्वीराज रासो के एक महत्वपूर्ण संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार सभी दृष्टियों से पृथ्वीराज रासो की रचना संवत 1400 के लगभग मानी जा सकती है, इससे पूर्व नहीं। विद्वान रासो को तो अप्रामाणिक मान ही चले थे, इस बात में भी संदेह करने लगे कि चंद नामक कोई रासोकार कवि हुआ ही नहीं। इसी बीच प्रसिद्ध अपभ्रंश विद्वान मुनिजिन विजय जी ने संग्रह के अंश जयचंद प्रबंध से 4 ऐसे छप्पों का अनुसंधान किया जो चंद के नाम से हैं। इसमें से 3 छप्पे पृथ्वीराज रासो में थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में मिल जाते हैं। पुरातत्व प्रबंध संग्रह का संकलन 14वीं शताब्दी में हुआ, अतएव इसमें संकलित छप्पे इसके पूर्व के होने चाहिए। इसी आधार पर मुनि जी का विचार है, इसमें प्रमाणित होता है कि चंद कवि निश्चितया एक ऐतिहासिक पुरुष था। वह दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन और उसका सम्मानित एवं राज कवि था। उसी ने पृथ्वीराज के कीर्ति कलाप का वर्णन करने के लिए देशीय प्राकृत भाषा की एक काव्य की रचना की, जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मत डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी का है। इन 4 छप्पों के मिल जाने से यह निश्चित हो जाता है कि 14वीं शताब्दी के पूर्व चंद नाम का कोई कवि होता था। उससे पृथ्वीराज चौहान पर काव्य रचना की थी और वर्तमान रूप में रासो में चंद की रची हुई अनेक पंक्तियां थोड़े बहुत परिवर्तन रूप में मौजूद हैं। इस जानकारी से एक नया प्रश्न यह खड़ा हुआ कि वर्तमान रूप में रासो का मूल रूप है या उसमें कितना परिवर्तन किया गया है।